लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बस उसका केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, उसकी स्टोरेज कंडीशन देखनी। तो अगर आप पैरेलली उसको पढ़ोगे ना, रख के पढ़ोगे, तो आप लोग ये समझ पाओगे, आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे कि दोनों में अंतर क्या है। और वहां पे आप लोग एक सिंगल नोट्स बनाओगे, जिससे आप लोग का दोनों एग्जाम एक बार में ही क्रैक हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ तो कुछ आप लोग इनोवेटिव आइडिया अपने माइंड में लाते रहिए और इस हिसाब से पढ़िए। हेलो एवरीवन, तो नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जो आप लोगों का इनकम्प्लीट था, उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों का मेन हेडिंग थी ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने 2 पार्ट्स बनाया था। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स। एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एंड द एंटी एंजाइनल एजेंट्स, कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए और एंजाइना को कम करने के लिए या चेस्ट पेन को कम करने के लिए कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, उनकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो हाइपरटेंसिव आप लोगों को पता है कि ये मेजर प्रॉब्लम है हार्ट डिजीज के लिए, स्ट्रोक के लिए, किडनी डिजीज भी इसके कारण भी हो सकती है। और ये क्या होता है, जो हाइपरटेंशन होता है उसमें आप लोगों को पता होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा जो रेंज होता है 120/80 होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 होता है। बट अगर कंडीशन ऐसी होती है जिसमें 130 से एबव जब कंडीशन आने लगती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव कंडीशन बोलते हैं, जिससे आप लोगों का हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी डिजीज होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट मैकेनिज्म से वर्क करते हैं बाय लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है उसको लोअर डाउन करके या उसको कम करके ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, जो आप लोगों के जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखने का बॉडी में काम करते हैं और अपनी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसकी मैकेनिज्म कैसे एज अ डायोरेटिक्स के रूप में यूज होता है। डायोरेटिक्स में क्या होता है, जब आप लोगों का हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो डायोरेटिक्स दिया जाता है, जिससे आपका जो एक्सेस यूरिन फ्लो होता है वो एक्सेस यूरिन फ्लो होता है, जिससे आप लोगों का जो हाइपरटेंसिव कंडीशन है वो नॉर्मल होता है। तो डायोरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग होती है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड एंड लिसिनोप्रिल। देन बीटा ब्लॉकर देखें तो एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड प्रोप्रेनोलॉल होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एमेलोडिपिन, डिल्टीएचएम एंड वेरापामिल। ऐसी ही इनहिबिटर्स मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर से ड्रग्स होती हैं, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, ये एग्जांपल है। और एआरबीएस यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये क्या होते हैं, कैंडेसार्टन, लोसार्टन एंड वेल्सार्टन, ये इसके क्या है, कुछ एग्जांपल हैं जो आप लोगों के सिलेबस पॉइंट में कौन कौन से देखा है दिया है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। उसकी स्टोरेज कंडीशन, उसका पॉपुलर ब्रांड नेम, उसके फार्मुलेशंस, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट होगा और जिसका उसका आईपीएससी नेम। तो उसमें आप लोगों का ड्रग कौन कौन से देख रखा है आप लोग सिलेबस में देखेंगे तो प्रोप्रेनोलॉल, कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, मिथाइडोपैट हाइड्रोक्लोराइड, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रालाजीन हाइड्रोक्लोराइड एंड नेफेटेपिन, ये एग्जांपल है किसमें दे रखा है, तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में ये एग्जांपल आपका दे रखा है। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ड्रग है आपका प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसका नाम सुना है, हाँ क्यों नहीं सुना है, क्योंकि हम जब इसके पहले वाले लेक्चर आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 था, उसमें हम एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो ड्रग डिस्कस कर रहे थे उसमें भी एक एग्जांपल था प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 में आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं प्रोप्रेनोल को। प्रोप्रेनोल इज द बीटा एडर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जैसा कि हमने बताया, प्रोप्रेनोल वर्क बाय द चेंजिंग द वे योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू सम नर्व्स इंपल्स इंक्लूडिंग द हार्ट्स। ये क्या करता है, जो आपका नर्व सिग्नलिंग है ना उसको हैम्पर कर देता है और उसको इफेक्ट कर देता है, जिससे क्या ये अपना ड्रग जो होती है एक्शन शो करती है। इट स्लो डाउन योर हार्ट रेट एंड मेक्स इट इजियर फॉर योर हार्ट टू पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी। तो हाइपरटेंसिव कंडीशन में जब आपका जो हार्ट है बहुत ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है, तो उस कंडीशन को क्या करता है, रोक देता है, जिससे जो पंपिंग होती है, जो हार्ट पंप कर रहा है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करा सके। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्रिएट करता है ये प्रोप्रेनोल ड्रग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन आप लोग मान लो 99% ये है कि आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसा कि मैंने बताया एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जैसा कि चैप्टर नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 वाली वीडियो में हमने देखा था, वहां पे भी आप इसको रेफर कर सकते हो। केमिकल नेम की अगर बात करें तो 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3 1 नेफेथॉक्सी 2 प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, तो ये इसका क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे हम देखें तो, अगर यहाँ पे इसको वैलेंसी अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट अगर देखें तो यहाँ फर्स्ट आइसोप्रोपाइल अमीनो, यहाँ पे पूरा कंप्लीट ग्रुप हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अमीनो हो जाएगा। और यहाँ से अगर काउंट करें तो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर, यहाँ से अगर काउंट करें तो 1
और ये टू पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपके प्रोप्रेनोलॉल हो जाएगा। और यहाँ से 3 पोजीशन पे जो कंप्लीट ग्रुप आप लोगों का ये क्या है नेपेथॉक्सी, इसे क्या बोलते हैं नेपेथॉक्सी बोलते हैं। तो ये आप लोगों का केमिकल स्ट्रक्चर हुआ, जिसे आपका केमिकल नेम 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3 1 नेपेथॉक्सी 2 प्रोप्रेनोलॉल। इस पे क्यों ज्यादा इतना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये आप लोगों को मैंने बताया ना कि आप लोगों के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ आप लोगों का जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाला है, डीपी एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये जरूर आने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। यूजेस अगर देखा जाए तो प्रोपनल यूज टू ट्रीट द वेरियस कंडीशन इंक्लूड हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंजाइना, चेस्ट पेन, एरिथमियास, इरेगुलर हार्ट बीट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा एंटी एरिथमिक ड्रग्स में देखा था। हाइपरथायरॉयडिज्म, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हो जाती है। प्रो लाइफ रेटिंग इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा, ये कंडीशन होती है जो बर्थ मार्क का कंडीशन होता है, उसको भी ट्रीट करने के लिए प्रेप्रेनोलॉल का यूज करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन तो एज यूजुअल जैसा कि हमने सभी ड्रग्स के बारे में पढ़ा है, स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर ये होती है। तो इसको कहाँ पे रखेंगे, ड्राई एंड कूल प्लेसेस पे रखेंगे, और डायरेक्ट सनलाइट क्या होना है, प्रोहिबिटेड करना है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन तो टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ओरल सोल्यूशन, इंजेक्शंस। और पॉपुलर ब्रांड नेम इंडेराल, एल, सिप्लार, मेग्रावेटा, नॉर्टेन एंड निग्रैन, ये इसके क्या है पॉपुलर ब्रांड नेम है जो मार्केट में यूज किए जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको कंसंट्रेट कीजिएगा इस ड्रग को। नेक्स्ट बात करेंगे आपका कैप्टोप्रिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैप्टोप्रिल इज अ एल proline derived in which L-proline is the substitute on the nitrogen with the 2s2 methyl 3 sulfonyl propanoid group। ठीक है, तो ये आपका क्या है केमिकल नेम है। केमिकल नेम इसको देखिए, अगर एक्चुअल में केमिकल नेम यहाँ पे तो 2s1 2s2 मिथाइल 3 सल्फोनाइल प्रोपेनॉइल पाइरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है 2 सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से सेकंड पोजीशन पे आप लोगों का ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो गया आप लोगों का केमिकल नेम। केमिकल स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया है, केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देन यूजेस अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये एक ड्रग होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है सबसे पहले बात। तो ये क्या करती है, जो इनहिबिटर ब्लॉक कर देती है प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड का जो हार्मोन होता है हमारा, उसका प्रोडक्शन को ये ब्लॉक कर देती है, जो कि एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होने से क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये एंजाइम ज्यादा सिक्रेट होगा, तो अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो आप लोग देखते हैं अगर आप कोई भी पाइप हो, अगर उसका जो सरफेस एरिया अगर आपको कम कर देंगे, तो उससे जो उसका प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो सेम वही होता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो इस एंजाइम का जो सिक्रीशन होता है बॉडी में, उसको ये क्या करता है, रोक देता है, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वो मीडियम या स्लो डाउन हो जाता है, जिससे कि हाइपरटेंशन कंडीशन क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, और इसका और क्या काम होता है, रिलैक्स द ब्लड वेसल एंड द लोअर ब्लड प्रेशर। तो ये इसका क्या होता है, फंक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है। यही आप चाहोगे फार्माकोलॉजी में भी, तो ये इसका कंप्लीट इसका क्या है, मैकेनिज्म है वर्किंग प्रिंसिपल का। तो आप लोग सबसे अच्छा तरीका ये आप लोगों का केमिस्ट्री का और फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स दे रखी है, आप लोग उसको एक साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को केमिस्ट्री का भी पॉइंट समझ में आ जाएगा, और फार्माकोलॉजी में बस आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बॉडी पे कैसे है, कौन से रिसेप्टर पे कैसे बाइंड करती है, और उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें देखेंगे तो आप लोगों का केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे स्टोर किया जाता है इसको एट रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल, ओरल सोल्यूशन, इंट्रावेनस सोल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम देखा जाए तो कैपोटेन, कैपोजाइड, एसियोन एंड एक्यूप्रिल, ये इसका क्या है, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम। नेक्स्ट रेमिप्रिल, केमिकल नेम 2s3as6as1 SNS1 कार्बोक्सी 3 फिनाइल प्रोपाइल एलाइनाइल ऑक्टा हाइड्रो साइक्लोपेंटा बी पाइरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 1 इथाइल एस्टर। अगर इसका यूजेस किया जाए तो ट्रीट करने, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में यूज किया जाता है, और कभी कभी हार्ट फेलियर के कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। और प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर अ हार्ट अटैक, जब नॉर्मल हार्ट अटैक आ जाता है पर्सन को, तो उस कंडीशन में जब जो मेडिसिन रेगुलर चलती है उसमें भी इसका नाम आता है रेमिप्रिल। बहुत ही कॉमनली यूज होती है आफ्टर हार्ट अटैक में, बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं इसको, प्रिस्क्राइब किया जाता है एज अ डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं इसको। प्रिवेंट द फेलियर, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक एंड द किडनी प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे स्टोर करना है, रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। देन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल्स। पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, एल्टेस, प्रीनिविल, जेस्ट्रिल, ये इसका क्या है, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। नेक्स्ट बात करेंगे मिथाइल डोपैट हाइड्रोक्लोराइड, केमिकल नेम लिवो 3 3,4 डाइहाइड्रो सी फिनाइल 2 मिथाइल एलिनिन
इथाइल एस्टर हाइड्रोक्लोराइड। यूजेस देखा जाए तो इसका ट्रीट टू द हाइपरटेंशन एंड आल्सो ट्रीट फॉर द पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है। एज यूजुअल इसका भी रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे रखना है, और डायरेक्ट सनलाइट जो होती है प्रोहिबिटेड करना है। तो ये आप लोग तो स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन तो एटलीस्ट लिख के आइएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं याद आता है, किसी का स्पेशलाइज्ड होता है तो उसको आप लोग याद कीजिए, अदरवाइज सब में ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट एंड कैप्सूल। पॉपुलर ब्रांड नेम क्या होता है? एल्डोमेट, डोपार एंड पारकोपा, ये इसका क्या है? ब्रांड नेम। नेक्स्ट, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, केमिकल नेम N26 डाइक्लोरोफिनाइल 4,5 डाइहाइड्रो 1H इमिडाजोल 2 अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो अगर इसका यूजेस देखा जाए तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है, उसको भी ट्रीट करने में यूज किया जाता है। जब आप क्लिनिकल कंडीशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ड्रग विड्रॉल, यानी कि अल्कोहल अब्यूजिंग हो जाती है, स्मोकिंग हो जाती है, तो जो सडन कोई लोग उसको क्या करते हैं, अल्कोहलिंग या स्मोकिंग को छोड़ते हैं तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। मिनोपॉजल फ्लशिंग, डायरिया, स्पास्टिसिटी एंड सर्टन पेन कंडीशन में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में देखा जाए तो कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे इसको स्टोर किया जाता है एट रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड, पैचेस एंड इंजेक्टेबल सोल्यूशन में ये मार्केट में अवेलेबल है। पॉपुलर ब्रांड नेम कैटाप्रेस, कैपवे एंड ड्यूराक्लोन, ये इसका क्या है? पॉपुलर ब्रांड नेम है। नेक्स्ट, हाइड्रालाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी बहुत कॉमन एंटी एलर्जिक के रूप में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसका। तो पैथेलेजाइन 1 आइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका क्या हुआ? केमिकल नेम हो गया। अगर यूजेस की बात करें तो पहले ये हाइपरटेंशन में यूज की जाती है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर इन द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी जो ड्रग्स होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो ये जो ड्रग होती है उस कंडीशन में आप प्रेगनेंसी में इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या दे सकते हैं। प्री eclampsia are the emergency situation when blood pressure is extremely high, hypertensive crisis। जो हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, कूल एंड ड्राई प्लेसेस एट रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल्स एंड इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है ये। पॉपुलर ब्रांड नेम एप्रोसोलिन, हाइड्रेक्स एंड यूनिप्रिल, इसका क्या है? ब्रांड नेम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निफेडिपिन। तो इसका केमिकल फॉर्मूला है या केमिकल नेम 3,5 डाइमिथाइल 2,6 डाइमिथाइल 4 2 नाइट्रोफिनाइल 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन 3,5 डाइकार्बोक्सीलेट। इसका क्या हो गया? इसका केमिकल नेम IUPAC नेम है। तो ये यूजुअली इसका केमिकल नेम तो नहीं, इसका यूजेज पूछा जाता है, कई बार यूजेज इसका पूछ लिया गया। तो यूजेज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। एंजाइना को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। इट आल्सो समटाइम यूज टू द Renault phenomena, a condition that cause blood vessel in the fingers and toes to narrow, making them cold and numbness। तो ये रेनॉल्ड्स एक फिनोमिना, एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारे फिंगर्स और टोज की जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो क्या होती है? कोल्ड हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड अगर फ्लो नहीं होगा, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे जो बॉडी क्या होती है वो कोल्ड हो जाती है और नम। आप लोगों ने देखा होगा डेड बॉडी में क्या होता है, डेड बॉडी में कहते हैं ना जनरली कि बॉडी ठंडी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो क्या हो गया? रुक गया है। और ब्लड फ्लो रुक गया है, उसकी वजह से बॉडी क्या हो रही है? ठंडी पड़ रही है। तो उसमें नमनेस हो जाती है, कोल्ड और नमनेस आ जाता है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए निफेडिपिन का यूज किया जाता है। कभी कभी इमरजेंसी ड्रग के रूप में भी यूज करते हैं इसका, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, कूल एंड ड्राई प्लेसेस, स्टोर एट रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन तो टैबलेट, कैप्सूल, ट्रांसडर्मल पैसेज, और पॉपुलर ब्रांड नेम एडालेट, निकार्डिया, कार्डिपिन एंड कैलब्लॉक। इसका क्या होता है? इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो मार्केट में अवेलेबल है। ये ड्रग आप लोग यूजेज इसका याद रखिएगा, यूजेज बहुत बार इसका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों की कैटेगरी है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती है? वो ऐसी ड्रग होती है जो कि एंजाइना को ट्रीट, यानी कि चेस्ट पेन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो मेनली इसकी 3 कैटेगरीज होती है। बीटा ब्लॉकर, जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा था हमने एंटी हाइपरटेंसिव में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें हम इसको भी देख चुके हैं। अब आता है नाइट्रेट्स, जिसकी एक ऐसी कैटेगरी है जो प्योरली एंटी एंजाइनल एजेंट्स होती है। जो कौन सी होती है? तो इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल विच इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। एग्जांपल कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये इसका क्या है? एग्जांपल है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। आप लोगों के सिलेबस में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ही दे रखा है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट केमिकल नेम क्या है इसका? 1,4 डाइऑक्सेन 3,5 डाइल डाइनाइट्रेट
यूजेज इसका क्या आता है, आर्सोसार्बाइड डाइनाइट्रेट इज द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन यूज टू ट्रीट द एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन में। इट वर्क बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स व्हिच इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करें तो ये इसको क्लोज कंटेनर में एट रूम टेम्परेचर पे अवे फ्रॉम द हीट मॉइस्चर एंड डायरेक्ट लाइट से अवे रखना है इसको, कीप फ्रॉम द फ्रीजिंग। तो ये सारी चीजें आप अपने मन से लिख सकते हैं। कभी भी आप लोग को कभी भी पैनिक मत हो, किसी भी ड्रग का अगर आपको स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन पूछे तो आप बोलोगे सर आपने तो 2 लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया। हाँ 2 लाइन में कंप्लीट किया, लेकिन आप लोग को याद रखना पड़ेगा अवे फ्रॉम द टेम्परेचर, अवे फ्रॉम द फ्रीजिंग, एट द रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट प्रोहिबिटेड, क्लोज कंटेनर का कलर कैसा होना चाहिए, कंटेनर कौन सा होना, ग्लास कंटेनर या ये सारी चीजें आप लोगों को खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप बार बार ड्रग को देखोगे नहीं, जब तक ड्रग को समझोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसकी स्टोरेज और कैसे। जैसे जनरली आप लोगों को मान ली सिरप है तो सिरप किस में रखते हैं, एम्बर बोतल में रखते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग जब बार बार ड्रग के एक्सपोजर में आओगे तभी आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो इससे आप लोग स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन इजीली लिख सकते हो। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल, सबलिंगुअल, पॉपुलर ब्रांड नेम सॉर्बिट्रेट, आइसोड्रिल एंड डाइनो स्प्रे, आइसोमैक। तो ये एक सबलिंगुअल टैबलेट ग्रुप में, ये भी एक इमरजेंसी ड्रग है, याद रखिएगा। ये आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट एक इमरजेंसी ड्रग है जिसको बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो हमेशा लेके इसको चलते रहते हैं आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, क्योंकि इसका इफेक्ट जो होता है सबलिंगुअल होता है। और आप लोग देखा आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट क्या करते हैं, टैबलेट को सबलिंगुअल यानी कि जो आपका रूट पार्ट है ना, आप लोग का टंग का रूट पार्ट है यानी सबलिंगुअल पार्ट है, वहां पे इसको रख देते हैं जहां से ड्रग जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में और अपना इफेक्ट तुरंत शो करती है, ठीक है। तो ये एक इमरजेंसी ड्रग के रूप में यूज होती है। तो यहाँ आप लोगों का जो आप लोग का चैप्टर नंबर 7 था, वहाँ पे दोनों पार्ट हमने कवर किया, फर्स्ट पार्ट भी देख लिया, सेकंड पार्ट भी देख लिया है। तो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तो इतनी स्टडी करने के बाद मुझे ये आइडिया लगा है कि आप लोग फार्माकोलॉजी के और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के दोनों के नोट्स एक साथ रख के पढ़िए, जो क्योंकि दोनों की कैटेगरी भी सेम। आप अगर सिलेबस पॉइंट में देखोगे तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो पॉइंट दे रखा है एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, सेम कंडीशन उसमें फार्माकोलॉजी में दे रखी है। बस डिफरेंस इतना आ जाता है कि वहां पे मैकेनिज्म आपको पढ़ना होता है कि उसका मैकेनिज्म बॉडी पे कैसे हो रहा है, किस पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और वो ड्रग एक्सक्रीट कैसे हो रही है हमारी बॉडी में, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बस उसका केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, उसकी स्टोरेज कंडीशन देखनी। तो अगर आप पैरेलली उसको पढ़ोगे ना, रख के पढ़ोगे, तो आप लोग ये समझ पाओगे, आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे कि दोनों में अंतर क्या है। और वहां पे आप लोग एक सिंगल नोट्स बनाओगे। सिंगल नोट्स मतलब क्या हुआ, अगर आप एक पेज पे केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला और स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, ब्रांड नेम और उसका फार्मूलेशन लिखोगे और नीचे आप लोग लिख दो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ये आप लोगों का जो नोट्स बना आप लोगों का, वो क्या होगा, कंप्लीट हो गया दोनों फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट से यह आपका नोट्स जो हो गया कंप्लीट हो गया, जिससे आप लोग का दोनों एग्जाम एक बार में ही क्रैक हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ आप लोग इनोवेटिव आइडिया अपने माइंड में लाते रहिए और इस हिसाब से पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।